अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको दर्जन भर से ज्यादा भोजपुरी सिनेमा के स्टार और उनके परिजन चुनावी मैदान में देखने को मिल सकते हैं। इसमें कई ऐसे चेहरे भी होंगे जिन्हें आप जानते और पहचानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन फिल्मी कलाकारों के बारे में, उनके परिवारजनों के बारे में जो 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा की बात हो और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की चर्चा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 3 लाख के करीब वोट आया और पवन सिंह चुनाव हार गए, पर इसका असर यह हुआ कि एक साथ 4 से 5 सीटों पर पवन सिंह एनडीए के हार का कारण बन गए। अब उसी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। हाल ही में दशहरा के दौरान ज्योति सिंह पूरे विधानसभा क्षेत्र में दुर्गा माता के पंडालों में घूमती नजर आई, लोगों से मिलती नजर आई और कहीं ना कहीं इशारा है कि पवन सिंह और उनका परिवार काराकाट के क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाने वाला है। खबर है पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे इस पर कोई अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। चर्चा बीजेपी आरजेडी से लेकर प्रशांत किशोर के पार्टी तक की है, पर ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी इस बात पर मोहर लग चुकी है। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी तैयारी में है तो अन्य फिल्मी कलाकार चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। खेसारी लाल यादव एकमा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। एकमा विधानसभा क्षेत्र अभी आरजेडी के कब्जे में है। यहीं से बिहार के चर्चित चेहरे धूमल सिंह विधायक हुआ करते थे। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में धूमल सिंह की जगह जदयू ने उनकी पत्नी सीता देवी को टिकट दिया, पर इस सीट पर सियासी समीकरण गड़बड़ा गया और ऐसे में यहां से आरजेडी के एक ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीत गए जिन्हें क्षेत्र के लोग पहले नाम से भी नहीं जानते थे। हालांकि वहां के माननीय सदस्य हैं, लेकिन चर्चा है कि खेसारी लाल यादव इस सीट से आरजेडी के टिकट पर अपने या अपने किसी परिजन को चुनाव लड़वाना चाहते हैं और इसके लिए लगातार आजकल आप देख रहे होंगे कि लालू परिवार के करीब खेसारी लाल यादव इर्द गिर्द नजर आ जाते हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा था कि वे खेसारी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि खेसारी एक बार में उनका फोन उठा लेते हैं, जबकि एक दूसरे कलाकार के बारे में उन्होंने कहा कि वे फोन नहीं उठाते, उनके चेले चपाटी उठाते हैं। हालांकि आरजेडी के टिकट पर एक और गायक हैं जो लालू परिवार के काफी करीबी हैं, जो लालू प्रसाद यादव के भी पसंदीदा हैं। वे भी आरा इलाके से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनका नाम है छोटू छलिया। छोटू छलिया लालू परिवार पर दर्जनों गीत गा चुके हैं और वे कई चुनावों से इस इंतजार में है कि पार्टी उनका इस्तेमाल करे, पर खबर है कि 2025 में छोटू छलिया पर भी आरजेडी दांव लगा सकती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में रितेश पांडे एक बड़ा चेहरा होंगे जो भभुआ इलाके से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इन दिनों रितेश पांडे बीजेपी के पार्टी कार्यालय में देखे जा रहे हैं। पर खबर पहले यह थे कि रितेश पांडे जो है प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, प्रशांत किशोर की सभा में गाना गाते भी नजर आए, पर अब रितेश पांडे जो है बीजेपी की तरफ रुख कर चुके हैं और कहीं ना कहीं लॉबी मनोज तिवारी वाली है, रवि किशन वाली है और रितेश पांडे की धमाकेदार एंट्री जो है वो होगी बीजेपी में। खबर तो यह भी है कि पवन सिंह को भी बीजेपी में लाने की तैयारी शुरू हो गई है और पवन सिंह के दम को बीजेपी देख चुकी है। बिहार में जिस तरह से सियासत करवट बदल रही है, फिल्मी कलाकार भी राजनीति के बहाने अब अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा बिहार विधानसभा में भोजपुरी सिनेमा के चर्चित गीतकार विनय बिहारी विधायक है। पिछली बार यानी 2015 में आरजेडी के टिकट पर भोजपुरी सिनेमा से जुड़े संजय यादव चुनाव जीते थे। अब संजय यादव जो हैं वो पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला, 2020 में ये सीट वाम दलों के पास चल गई। अब संजय यादव ने विकल्प खुला रखा है, यानी जो पार्टी टिकट देगी उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और उनका भी विधानसभा क्षेत्र काराकाट ही है। अब आपको बताया कि आरजेडी में एक और चर्चित चेहरा है जो न फिल्म स्टार है न मॉडल है, पर सोशल मीडिया पर खूब सर्च होता है। उस चेहरे का नाम है सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा एक बार जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। मुकेश साहनी की पार्टी में है, पर ज्यादातर आरजेडी के नेताओं के साथ देखी जाती हैं।
सीमा कुशवाहा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो भी काराकाट या कराहगढ़ से चुनाव लड़ना चाहती है। तो काराकाट सीट इस बार बिहार में फिल्मी कलाकारों के लिए बड़ा एक चुनावी मैदान होगा। और बात करें भोजपुरी सिनेमा में, कई सारे बिहार से अभिनेता अभिनेत्री हैं, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। अक्षरा सिंह की चर्चा तो जरूर होगी जो जनसुराज में है, लेकिन पवन सिंह जनसुराज में आते हैं तो अक्षरा सिंह आरजेडी या बीजेपी के तरफ जा सकती हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पवन सिंह प्रचार कर रहे थे तो अक्षरा सिंह आरजेडी के लिए प्रचार कर रही थी। हालांकि विधानसभा चुनाव जो होगा 2025 में, तब तक कई सारे सियासी समीकरण बदलेंगे, पर जिन चेहरों पर सबसे ज्यादा ध्यान होगा उस पर ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह के साथ ही साथ जिन नामों की हमने चर्चा की उन नामों की भी चर्चा होगी। बिहार के सियासत में जात जमात सबसे ज्यादा मायने रखता है और ऐसे में पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच विवाद होता है तो बिहार का दर्शक वर्ग भी दो जातियों में बढ़ जाता है और इसका फायदा इन जातियों को हो या ना हो, पर उन कलाकारों के टीआरपी, रील्स वायरल होने, यूट्यूब पर व्यू बढ़ने में जरूर हो जाता है, जो इस विवाद को पैदा करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आएंगे तो ऐसी ही जानकारी परख खबरें आपको बताएंगे।